रहे हो भारतीय भवन क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी का सॉल्यूशन। आज जो मैं आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूँ वो क्लास 10 बिहार बोर्ड द्विघात समीकरण प्रश्नावली 3K का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। मैं ये वीडियो बहुत लंबे समय के बाद बना रहा हूँ, तो चलिए मैं आपको लास्ट में बहुत सारी चीज़ बताऊँगा। कुछ आपसे बात करनी है, जो लास्ट में आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है वो मैं आपसे बताऊंगा। फिलहाल मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ और सॉल्यूशन आपको करके बताता हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने टाइप किए हुए हैं, यानी कि इस टाइप से आपको सॉल्यूशन करके मिलेंगे। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ही लंबे दिनों के बाद बन रहा है क्योंकि मेरा आवाज़ भी ख़राब हो गया और मेरा कोचिंग भी चलता है, उसमें मैं बिजी रहता हूँ, उसी की वजह से ऐसा हो गया है। तो मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा आवाज़ आप मेंटेन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में निम्नलिखित समीकरणों में द्विघात समीकरण को पहचानना है। तो अगर आपको मालूम है कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि जिसके पावर में 2 होता है, ठीक है, वो द्विघात समीकरण होता है, और जिसके पावर में 3 होता है वो त्रिघात समीकरण होता है। तो हमें देखना है कि कैसा समीकरण है उसके पावर में 2 है। अगर जिस समीकरण में पावर में 2 होगा वो सारे के सारे द्विघात समीकरण हो जाए, हमको पहचानने के लिए कह रहा है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा 6 + 4x। इसमें देखिए x की पावर में क्या है, 1 है, x की पावर में हमारा 1 हमेशा रहता है। तो ये तो नहीं, क्योंकि पावर में क्या होगा, 2 होगा। जो पावर में 2 होगा वही द्विघात समीकरण होगा। अगर नहीं होगा पावर में 2 तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे चलिए, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ax² + bx - c = 0, जहाँ a बराबर 0 है, यानी हम a की जगह जो हम 0 रखेंगे पहले, तो 0 रखेंगे x² में, तो 0 × x² + bx - c = 0 हो जाएगा ना। अब ये 0 को x² से गुना करेंगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 0 एक ऐसा सड़ा हुआ आलू की तरह है, जैसे आप किसी के साथ रख देंगे तो उसको सड़ा देता है। 0 का ऐसा कोई वैल्यू नहीं होता अकेले, हाँ, ये अगर किसी संख्या के साथ आता है तब इसका वैल्यू होता है। इसलिए 0 को x² से गुना करेंगे तो 0 होगा, 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, प्लस bx - c। इसमें भी देखिए x की पावर सिर्फ 1 ही है, हमें x की पावर 2, यानी जहां पर x की पावर 2 मिलेगा वही द्विघात समीकरण होगा, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन हमारा कह रहा है x × x + 3 = x²। अब देखिए इस x को हम x² से गुना करेंगे तो हमारा x² हो जाएगा, और फिर x को हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर में x² है। मैंने आपको ये भी चीज़ बताया होगा वीडियो में, शायद आपको ध्यान नहीं है, कि बराबर की इस बगल जो मान बराबर रहता है और बराबर के उस बगल भी मान बराबर रहता है तो दोनों कट जाता है। मतलब ऐसा समझिए कि अगर हम पटना में पैसा लगा रहे हैं तो दिल्ली में आराम से निकाल सकते हैं, तो उसके अकाउंट से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो है पैसा खत्म हो जाएगा। मतलब पटना में भी एक बैंक है और दिल्ली में भी एक बैंक है, लेकिन खाता उसका वही है। तो पटना में आप पैसा लगाते हैं तो दिल्ली में निकाल लेंगे, मतलब आपका बैलेंस जो है 0 हो जाएगा। उस तरह से ये x² है, अगर बराबर की इस बगल को ये मान सेम टू सेम है और बराबर की उस बगल भी सेम टू सेम है तो 0 हो जाता है, यानी दोनों संख्या कट जाता है। तो बच गया क्या, हमारा 3x बच गया। अब देखिए इसमें भी पावर में 1 छिपा रहता है, यानी 3x है, हमको पावर में 2 चाहिए, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है x - 2 और x + 2, x - 2 और x + 2 = 5 है। मैंने आपको ये भी चीज़ बताया है कि a + b और a - b ये 4 क्लास 5 क्लास का फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पर मैंने इस सवाल को हल किया है। a + b और a - b इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। एक मिनट, यहाँ पर माइनस होगा थोड़ी, यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर पहले माइनस है पहले प्लस है, तो हम आपको बता दूं कि 2 को 3 से गुना कीजिए या 3 को 2 से गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? तो गुना में हम a + b को पहले लिखे तब, या a - b को पहले लिखे तब, बात तो हमारा वही रहता है, ठीक है, क्योंकि गुना है। तो क्या हो जाएगा, इसको a मान लेंगे x को, इधर 2 को जो है हम b मान लेंगे। इसी तरह इसमें x मान लेंगे, a को यहाँ पर x को a मानेंगे और 2 को b मान लेंगे, यानी a - b a + b, यानी a + b × a - b। हमारा फॉर्मूला आ रहा है a², यानी x माने हुए a को a मतलब a बराबर जो हमारा x है, इसलिए a का स्क्वायर मतलब x² और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें x² बच रहा है, तो x² हमारा बच रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा पावर जो है 2 है। वैसे तो ये सवाल और आगे बढ़ेगा, x² = 5 और -4, लेकिन ये एक नंबरी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पहचानना रहेगा। ये जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ ना ब्लैक कलर से, वो सारे के सारे आंसर नहीं है, वो सारे के सारे सॉल्यूशन करके बताए गए हैं। वो आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये हाँ ना में आंसर अगर देना है तो हाँ ना में, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो इसमें x² की पावर देखिए, x की पावर 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण है।
पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की जगह जीरो हम नहीं रख सकते, ये कंडीशन लगा दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हल करके लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हल करके हम उस क्वेश्चन के साइड वाले जो मेन चीज रहता है उसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो एक डाल देंगे, तो एक डाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, जैसे यहाँ पर मैं कलम लेकर मैं आपको बता दूं कि कलम से थोड़ा आप लोग जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए मैं कलम से ही बताऊंगा। इसके बटा में एक डाल देते हैं तो एक्स स्क्वायर और 1 का एलसीएम एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर और 1, इसके बटा में कुछ भी नहीं था तो 1 डाल दिए, 1 से एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब कटेगा, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे यानी 2 का पावर ये और 2 का पावर ये यानी 4 का पावर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 मरतबे कटा, इसीलिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर में हमारा एक्स है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बटा में 1 दे दीजिए और कैंची वाला गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर है हमारा, तो इधर एक्स क्यों हो जाएगा, और एक्स 4 प्लस 1 को गुना करेंगे 1 से तो एक्स 4 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना था, तिरछा तिरछी गुना करना था, बटा में इसके कुछ भी नहीं है, एक दे देंगे और एक्स स्क्वायर को इधर से गुना करेंगे और एक्स स्क्वायर को एक्स को इधर से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स 4 प्लस 1 को अगर हम इसमें 1 से गुना करते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है जिसे किसी संख्या से गुना कीजिए और कुछ भी मतलब उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक जो होता है एक थुथुर आदमी है, कितना भी कर लीजिए रे वो जो ना नहीं करता रहता है, होता है ना। तो इसी तरह से हमारा ये 1 है, तो एक्स 4 प्लस 1 बराबर एक्स क्यू हो जाएगा हमारा, ये क्लियर। ठीक है, अब ये x4 है, एक्स क्यू को क्या करेंगे एक साथ लाएंगे, क्योंकि दोस्त दोस्त रहता है, राजपूत राजपूत के साथ रहता है, बावन बावन के साथ रहता है, भुआं भुआं के साथ रहता है। मतलब ऐसे मैं आपको ऐसे जात के लिए मैं रिलेटेड नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि उसे ज़्यादातर करके वो विशेष करता है। तो ये एक्स वाला कैटेगरी के साथ जाएगा और ये 1 है इसका तो 1 के साथ रहेगा, मान लेते हैं इधर है। ठीक है, तो x4 में से एगो x3 जाएगा, मतलब x3 चल जाएगा, यानी 4 को में से 3 जाएगा तो हमारा एगो x बचेगा और यहाँ पर 1 बच गया। अब इसमें देखिए पावर में 2 नहीं है तो इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए मैं जो इतना लोचा खेल रहा हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो है ना मैं वैसे आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, लेकिन इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आपको पहचानना है और आपको आंसर देना है। ठीक है, और कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ डायरेक्ट एक्स स्क्वायर है, हम द्विघात समीकरण कहेंगे, इसीलिए मैं आपको सोल्यूशन करके बता दिया हूँ कि ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है। ठीक है, आपको इस तरह का सॉल्यूशन कहीं पर नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा, जो मैं सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ वो आपको शायद ही कहीं पे मिले, आप लोग खुद देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3/x है, तो ये हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3/6। ठीक है, एक्स प्लस 3/6 ये क्लियर हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ये हमारा बटा में कुछ भी नहीं तो एक डाल देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एक डाल देंगे और एक्स और 1 को क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, एक्स हो जाएगा, 1 से हमारा एक्स मरतबे कटेगा, इसलिए एक्स को 1 से गुना करेंगे, यानी इसके पावर में भी 1 है इसके पावर में भी 1 है, 1 को 1 से गुना करेंगे तो गुना में हमारा पावर जब सेम रहता है तो जुट जाता है। ठीक है, अगर आप फार्मूला 8 क्लास में पढ़े होंगे तो 8 क्लास में ये फार्मूला है कि a के पावर n और a के पावर m रहता है तो जुट कर a के पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, वही फार्मूला यहाँ पर भी काम करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स हमारा कट जाएगा तो 3 बचेगा, यानी यहाँ पर एक्स को आप क्या कीजिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो इस एक्स को हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यों हो जाएगा और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3 हमारा बचेगा। अभी एक्स स्क्वायर वाला है और एक्स स्क्वायर की तरफ मतलब एक्स क्यू है और ये एक्स स्क्वायर बॉर्डर टपेगा नेपाल की तरफ, मतलब अभी हम आपको बताए होंगे कि कभी जो मान होता है वो बराबर की इस बगल से इस बगल जाता है तो माइनस हो जाता है, मतलब प्लस में रहता है, तो अगर प्लस में है तो माइनस हो जाता है, माइनस में है तो प्लस हो जाता है। मतलब कोई भी मान अगर बराबर के इस बगल हो या इस बगल हो, प्लस होता है इस बगल आता है तो माइनस होता है, अगर इधर प्लस है इस बगल जाता है तो माइनस होता है। ठीक है, अगर माइनस है इधर आता है तो प्लस हो जाता है, अगर इधर माइनस है तो इधर जाता है प्लस होता है। मतलब अगर मान बराबर के इस बगल कोई मान अपोजिट है मतलब माइनस है तो प्लस हो जाता है, मतलब उसका हो गया कि अगर मान प्लस में तो माइनस होता है, माइनस में तो प्लस होता है, मतलब एक बात समझ लीजिए कि अपोजिट हो जाता है उसका मान, अगर प्लस में तो डायरेक्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो एक्स क्यू का एक्स स्क्वायर कट जाएगा बराबर 3, यानी एक्स बराबर 3 हो गया, मतलब यहाँ पर ये जो है एक्स के पावर में 1 है और ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हुआ। अब आगे हम देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर एक्स माइनस 2 के होल क्यूब है।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे, मैं आपको बता दिया हूँ सॉल्यूशन करके। तो एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 2, इधर a माइनस बी का होल क्यू होता है। a माइनस बी का होल क्यू अगर आप नहीं यहाँ जानते हैं तो गूगल पर सर्च कीजिए, वैसे मैं आपको बता दूँ। इसका क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किए एक्स क्यू मतलब ए क्यू का मतलब एक्स क्यू, बी क्यू का मतलब 2 क्यू, ठीक है, माइनस 3a² मतलब a² मतलब x², बी मतलब 2, ठीक है। उसके बाद फिर होता है प्लस 3 इंटू एक्स मतलब 3ab² होता है। तो a की जगह तो x हो गया हमारा और b की जगह 2 है तो b का स्क्वायर। इधर सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन का कोई भी चेंज नहीं हुआ, इधर चेंज हुआ है। एक्स क्यू 2 का क्यू करेंगे मतलब 2 को हम 3 बारी लिखेंगे, 2 को आप 3 बारी गुना कीजिए तो कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो हमारा 8 हो जाएगा। और 3 को 2 से गुना करेंगे 6 और x² के x²। फिर 3 को 2 से गुना 3 को यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 मतलब 2 को 2 बारी गुना करेंगे तो 2 गुने 2 मतलब 4 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 12x हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमारा ये मान इतना आया इधर का मान का क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स क्यू माइनस 8 प्लस 6² माइनस 12x बराबर 0 है, ठीक है। क्या है तो इस सारा का सारा मान को हम क्या किए माइनस बराबर किस बगल ले आए। अब जैसे ही बराबर किस बगल आए यहाँ पर देखिए प्लस है, बराबर किस बगल आया था माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हम आपको अभी बताए थे कुछ देर पहले कि बराबर के कोई भी बगल मान अगर प्लस में है इधर जाता तो माइनस होता है, माइनस है तो इधर आता तो प्लस होता है। तो ये प्लस में इधर आया तो माइनस, माइनस में इधर आया तो प्लस, ये माइनस में तो इधर आया प्लस, अब प्लस में तो इधर आया माइनस, बराबर इधर का बच गया 0 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स क्यू से एक्स क्यू काटेंगे क्योंकि एगो प्लस में है और एगो माइनस में कट जाएगा। हमारा देखिए 4x² है और यहाँ पर देखिए 6x² है, 4x² और 6x² है, तो 6x² प्लस में है 4x² माइनस में है। ऐसे समझ लीजिए कि 6 रुपया आपके पास धन है और 2 रुपया 4 रुपया आपको कर्जा देना है, अधिक कर्जा वाला को कर्जा देना है। तो 4 रुपया आप दे दीजिएगा तो 2 रुपया और प्लस में बचेगा, इसीलिए हम 2x² किए हैं। यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है और माइनस 12x है, दोनों एक जाति का है, दोनों एक जाति का मतलब आपके पास मतलब आप 12 रुपया कर्जा पहले से लिए हुए हैं और 1 रुपया और कर्जा ले लिए तो आपका 13 रुपया कर्जा हो गया और कर्जा हमेशा माइनस में रहता है, इसलिए माइनस 13x। और ये हमारा देखिए 2 है और 8 एक जाति का है, मतलब आप 2 रुपया पहले से था और 8 रुपया और कहीं से आ गया आपका प्लस में तो 10 हो जाएगा, मतलब एक जाति का रहता है तो जुट जाता है, चीज उसी का उसी रहता है। तो इसमें देखिए हमारा x² है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो मैं आपको फुल क्लियर करके बता दिया हूँ। आपको ये कहीं पर भी जो मैं बनाया हूँ ना ये सोल्यूशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कोई टीचर भी नहीं बताते, ये सारे के सारे सीधे बता देंगे कि हाँ बउआ रे ये द्विघात समीकरण है रट लो। रटने वाला काम नहीं, हमारे जो वीडियो होता है या फिर हम क्लास में भी देते हैं, रटने का काम कभी नहीं कराते हैं, वो आपको बनाकर समझाकर आपको बताते हैं, क्योंकि मैथ जो है कभी भी रट कर पढ़ना नहीं जाता है, ठीक है। रट कर पढ़ने वाले कभी सक्सेस भी नहीं होते। आगे चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो है 8वां नंबर क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको तो पिछले वीडियो में मैं क्लियर कराया हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का कितना भी स्क्वायर कर लीजिए, 1 का क्यू कर लीजिए, 1 का 5 कर लीजिए, 1 का मान हमेशा 1 ही रहता है, प्लस 2ab तो 2a मतलब 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा। अब 1 तो थुथुर है, मैं आपको बता दिया हूँ कि 1 से किसी भी संख्या को गुना कीजिए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इधर वाला भाग देते हैं, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर किए एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 को 1 से गुना किए तो 2x और 1 से गुना करना 2a भी होता है और 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये a प्लस बी के फॉर्मूला पर बैठा है। और ये 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 को माइनस 2 से भी गुना करेंगे तो प्लस है माइनस है, प्लस को जैसे भी हम माइनस से गुना करते हैं तो हमारा मान निकल कर आता है माइनस, ठीक है। तो ये आंसर आएगा माइनस में 2 दूना 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर रहबे करेगा सेम टू सेम, ये मान हमारा बराबर के इस बगल है तो ये प्लस है शुरू में तो इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है शुरू में बराबर के इस बगल है तो प्लस हो जाएगा, इधर बच गया 0। अब हमें क्या करना है देखना है कि ये माइनस 2x है प्लस 2x से कट जाएगा, ये 4 जो है इसमें 1 में जुट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5
तो देखिए हमारा एक्स स्क्वायर एक्स के पावर में 2 आ गया है। और मैं आपको अभी अभी बताया हूँ द्विघात समीकरण पहचानने का सबसे आसान ट्रिक, जिसके पावर में एक्स जिसके पावर में 2 होगा वह द्विघात समीकरण होगा। और ये जरूरी नहीं है कि एक्स की जगह एक्स से रहेगा, यहाँ पर वाई की पावर भी 2 आता है तो भी वो द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, अगर अलजेब्रिक फॉर्म यानी ABCD से लेकर जेड के कोई भी लेटर हो और उसके पावर में 2 होगा, वो सारे के सारे द्विघात समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर हो गया हमारा। अभी हम 9वां नंबर क्लियर कर देते हैं। 9वां नंबर आप देख सकते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 7 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी ऊपर क्लियर कराया था। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के जस्ट बाद हमें क्या करना है, बनाना है। तो x को x से गुना करेंगे, यानी इस x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस x को 1 से गुना करेंगे तो हमारा x रहेगा और प्लस 7 का प्लस 7 रहेगा। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, हम इस x को x से गुना किए तो x स्क्वायर हो गया और इस x को 1 से गुना किए तो हमारा 1 ऐसा थुथुर आदमी है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कितनों पीट दीजिए कितनों मार दीजिए। गाँव देहात में एगो दूगो थुथुर आदमी ऐसा जरूर आता है, केकरो घर जाएगा चुपचाप बैठ के उसको चुंगली करने लगता है। इसी तरह से 1 होता है, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनों मार दीजिए कितनों गाली दीजिए, केकरो से गुना कीजिए कितनों से भाग कीजिए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो x को 1 से गुना कीजिए तब चाहे भाग कीजिए तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x हमारा x से रहेगा और प्लस 7 है तो प्लस 7। ये इधर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हम लगाए हैं। अभी बताए हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम a माने हुए हैं और इसको b माने हुए हैं, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और माइनस होता है फॉर्मूला में, तो फॉर्मूले में से माइनस लाए हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें माइनस कहाँ से आ गया है, तो मैं आपको बता दूं इसका फॉर्मूला ही होता है, जब मान हमारा a प्लस बी और a माइनस बी में हो तो माइनस उसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो b तो हम 2 का माने हुए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 माइनस x स्क्वायर और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर किस बगल आया है, ये शुरू में प्लस था, बराबर जैसे ही बॉर्डर टप आता माइनस हो गया, अब ये माइनस है तो बॉर्डर टप आता प्लस हो गया। तो ये हमारा क्लियर है। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारा बचेगा एक्स और ये बचेगा 7 और 4, तो 7 4 एक जाएगा तो 11 जुट जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में था एगो माइनस में, मतलब मैं आपको ये 2 रुपया दिया और फिर 2 रुपया ले लिया, तो आपके पास तो 0 रुपया बच गया ना। तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये हमारा एक्स है और ये हमारा जो है 7 और 4 11 हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, x प्लस 11 बराबर 0। अब इसमें देखिए x के पावर में 2 नहीं है, मतलब नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है, बस हमको ऐसे ही क्लियर याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन और है 10वां नंबर, वो भी क्लियर करा देते हैं। जस्ट हम 2 3 पर तभी चलेंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता दूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर होता है, प्लस में बी स्क्वायर होता है। ये आपको क्लियर याद रखने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमारा है और यहाँ से हम सोल्यूशन करना शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x मतलब a स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 दूना 4, x को गुना करेंगे तो 4x रहेगा, 2x और फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 4x रहेगा। अब कितना बच्चे कहेंगे सर 2 को 2 से गुना कीजिए, b की जगह माइनस है, नहीं b की जगह सिर्फ प्लस ही रहता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तब, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तब, कभी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम आपको बता रहे थे वही चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि माइनस होता है नहीं होता है, ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बीच में ए बी की जगह हम माइनस रहेगा तो माइनस नहीं मानते, सीधे ये 2 हमारा बी हो जाता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको क्लियर करा दूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 मिनट में पहले सवाल तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना था और हमें प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए थे, तो मैं अभी आपको क्वेश्चन का ठीक कर दिया हूँ। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो मैं आपको सही कर दिया हूँ अभी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर है, हो गया। अब जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है, पहले से एक मान दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, पर उसके बाद हमको प्लस में 2 दिया हुआ है, तो प्लस में 2 दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, प्लस में 2 यहाँ पर टाइप कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, और 2x माइनस 3 हो गया। अभी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 6 टाइप कर दिए। ठीक है, चलिए, और ये माइनस 2x इधर आया,
प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, और ये -3 इधर आया तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 4x और 2x एक जाति का है तो जुट जाएगा -6x, और 6 और 3 एक जाति का, तो ये भी जुट के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमको ये सारे के सारे मान से कोई मतलब नहीं रखना है, हमको देखना है कि पावर में सिर्फ जो है ना 2 है कि नहीं है। तो देखिए इसके पावर में 2 है तो इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण हो गया है। तो इस तरह के कैलकुलेशन तो आपको करने आते ही होंगे, नहीं आते तो आप समझ लीजिए। चलिए मैं आपको अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। कह रहा है कि क्या 2x स्क्वायर -5x + 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा, और होगा तो क्यों होगा। पूछ रहा है कि 2x स्क्वायर -5x + 2 बराबर 0 का एक मूल 5 होगा, 5 होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो क्यों होगा। तो देखिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको बस यहाँ से 2x स्क्वायर -5x + 2 बराबर 0 है। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को ना हम उतार लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लेते हैं तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं, और 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट हाँ, और यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ से हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। ये भी हम यहाँ पर आपको पेस्ट करके बता ही देते हैं। अब रुकिए 2 मिनट, 1 मिनट हो गया हमारा क्लियर। हाँ, तो ये हमारा सॉल्यूशन समीकरण है। अब मतलब ये जो मूल का मतलब क्या होता है, उस समीकरण में जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ y है, जहाँ जहाँ z है, यानी ABCD से लेकर कोई भी अक्षर हो, और इधर हमको मान दे दिया मूल, तो ये 5 जो है ना हम उसकी जगह रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ABCD में का अक्षर कौन है, x है, तो इस x की जगह हम 5 रखेंगे। तो चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन की तरह हो गया। इसमें क्या करेंगे, 2 x की जगह 5 रखना है तो 5 रखेंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 × 5, 5 के स्क्वायर, यहाँ पर 5 है, और x की जगह फिर 5 रखेंगे, +2 बराबर 0, ठीक है। 2 अब 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस 25 + 2 बराबर 0, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, -25 + 2 बराबर 0। अब देखिए 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 50 2 52 हो जाएगा, और -25 बराबर 0। 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7, 2 बचेगा यानी 0। अब देखिए इसमें 0 बराबर 0 आना चाहिए, तब जो है समीकरण जो है मूल होगा। तो नहीं होगा, क्या पूछ रहा है कि होगा, तो नहीं। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि x बराबर 5 जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। मतलब 0 बराबर अगर 0 आ जाता ना तो ये हमारा मूल होता। अगर 0 बराबर 0 नहीं आता, यानी 27 बराबर 0 कभी होगा, बराबर नहीं होगा। तो 27 बराबर 0 आ रहा है, इसीलिए समीकरण को संतुष्ट भी नहीं कर रहा है, और इसका 5 जो है मूल भी नहीं है। चलिए आगे क्लियर करा देते हैं। दूसरे नंबर, जांच कीजिए कि x बराबर 1 समीकरण 3x स्क्वायर -2x -1 बराबर 0 का हल है कि नहीं है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इस बार जो आपको मिलेंगे ना इसी टाइप से मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ हमें x मिल रहा है ना वहाँ वहाँ 1 रख देना है। देखिए इसमें दिया हुआ बस आपसे से दिया कि x बराबर 1 रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आप 1 रखिए, ठीक है। तो 1 x की जगह रखेंगे तो 1 के स्क्वायर, -2x की जगह 1 रखेंगे तो 1 -1 बराबर 0। जहाँ जहाँ हमारा x है ना वहाँ वहाँ हम खाली 1 रख दिए, ठीक है। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और अभी हम आपको बताया कि 1 थुथुरवा है, उसको किसी संख्या से गुना कीजिए, भाग कीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 और -1 बराबर 0, ठीक है। तो 3 को अगर हम देख लीजिए, मान लेते हैं 3 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा 3 रह गया। -2 को 1 से गुना कीजिए तो -2 रह गया, और -1 का -1 रह गया। तो 3 है 3, -2 और -1 कितना हो जाएगा, दोनों एक जाति का है, दोनों एक जाति का है तो क्या करेगा, जुट जाएगा तो 2 और 1 3, यानी -2 और -1 -3 हो जाएगा बराबर 0। तो 3 में से 3 गया तो कितना हो गया 0, 0 बराबर 0। अभी हम आपको बताएं कि अगर 0 बराबर 0 हो गया तो समीकरण मान संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ होगा। क्यों हाँ होगा, खाली पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि इतना इतना का हल है या नहीं। हमको पूछ रहा है या नहीं, तो पूछ रहा है हाँ, तो हम दे देंगे हाँ है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हाँ या है, ठीक है। जो आंसर है मिला लीजिए, हाँ होगा। इसी का तीसरा नंबर कह रहा है कि x बराबर -1/2 2/3 समीकरण इतना इतना का मूल है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ हमारा x है ना वहाँ हम क्या करेंगे, एक बारी -1/2 रखेंगे, और एक बारी क्या रखेंगे 2/3 रखेंगे। एक बारी -1/2 और एक बारी 2/3 रखेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हमारा सवाल है 6x² -x -2। तो जहाँ जहाँ एक बारी x की जगह -1/2 रखें तो 1/2, ये नहीं 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और x की जगह -1/2 हो जाएगा, पहले से माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये -2 बराबर 0। तो देखिए 6 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1/2 का 1/2 और -2 बराबर 0,
ठीक है, यानी खाली हमको x की जगह मान पुट कर देना है। अब देखिए 6 है, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6/4 हो जाएगा, थुथुरवा ना है 6, अभी यदि 1 थुथुरवा, ठीक है। अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 1/2 -2 बराबर 0। अब मैं आपको बता दूं कि क्लियर क्या करना है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे। 4 और 2 1 के एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, 4 और 2 1 के एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम जो आएगा ना 4 आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। तो 4 कर दिए, ये 4 से 4 क्या कर रहा है, एक मतलब कट रहा है, इसीलिए 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 रहेगा। 2 से 4 क्या मतलब कर रहा है, 2 से, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। और ये 1 से 4 4 मतलब करता है, इसीलिए 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, ठीक है। माइनस है बीच में तो माइनस बराबर 0। अब देखिए 6 और 2 8 हो जाएगा हमारा 8, और ये -8 रहेगा, बटा में नीचे 4 है तो 4 माइनस मतलब बटा में 4 दे दिए, ठीक है। यहाँ से हमारा क्लियर हो गया, यानी 8 - 8/4 बराबर 0। 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में से उसी संख्या को घटाते तो 0 हो जाता है। 0/4 बराबर 0 बराबर 0 तो इसका मतलब क्या है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। आगे फिर हम बनाते हैं, फिर इसका दूसरा सवाल क्या कर रहा है, एक बारी हमको -1/2 रखना था, अब एक बारी 2/3 रखेंगे, ठीक है, तब जाकर हमारा मान क्लियर होगा। तो 2/3 रखते हैं और ये हमारा मान को क्लियर करेगा। तो देखिए यहाँ पर 6x² है, -x है, -2 बराबर 0 है, देखिए तो 6x² यानी x की जगह 2/3 का स्क्वायर करना है, और इधर -x की जगह 2/3 -2। तो देखिए 6 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस है तो -2/3 का 2/3 -2 बराबर 0। 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 और 9 का 9 रह जाएगा, माइनस को 2 से गुना करेंगे तो -2/3 -2 बराबर 0। 9 के 3 कैल्शियम निकालेंगे तो 9 होगा, 9 इकाई 9, 24 इकाई 24, 3 तिहाई 9। देखिए आपको मैं क्लियर करा दूं कि सबसे पहले क्या करना है, इसके बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 दे देंगे। 9 के 3 के एक कैल्शियम निकालिएगा ना तो हम निकाल कर रखे हुए, हमको याद है 9 होता है, और 9 निकालने आता है ना, 10th क्लास के बच्चा है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पहले चैप्टर में भी आपको जो है ना ये निकालना है और आगे के चैप्टर में भी आपको निकालना है, ठीक है। तो 9 3 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 से 9 एक मरतबे कटा, इसलिए 24 का 24 हो जाएगा। 3 से 9 3 मरतबे कटा, इसलिए 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। 1 से 9 9 मरतबे कटा, इसलिए 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, अब देखिए 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इधर से 24 का 24, दोनों एक जाति का है। वो सॉरी लाइन कट गया है तो थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं है। तो 24 है और इधर -24 है, तो 24 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा, अब बटा में 9 रखिए तो 9 नीचा का कोई वैल्यू अभी नहीं रहेगा, क्या है क्योंकि ऊपर 0 हो गया है, और 0 तो सड़ा हुआ आलू होता है एक तरह से, जहां पर रखिए जिसको रखिए वहीं सड़ा देता है। तो 0/9 यानी 0 कर दिया बराबर 0। अब 0 बराबर 0 मतलब अतः x बराबर -1/2 और 2/3 समीकरण के मूल है। क्यों, क्योंकि दोनों में मान जब रखे हैं, x की जगह एक बारी -1/2 रखे हैं, x की जगह -2 सीधे 2/3 रखे हैं, तो 0 बराबर 0 आ गया है, इसीलिए समीकरण के मूल है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसी तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x की जगह एक बारी √2 रखना है और x की बारी -2√2 रखना है, तो समीकरण x² प्लस √2x - 4 बराबर 0 के मूल है, और है भी तो क्यों है। तो चलिए हम x बारी क्या करेंगे, जहां जहां x है एक बारी वहां पर √2 रखेंगे, और जहां जहां एक बारी x है वहां पर √2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, x² प्लस √2x - 4, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अब x² की जगह √2 रखिए, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस √2 है प्लस √2, 11 √2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये -4 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए √2 का जब भी स्क्वायर होता है तो उतना ही रहता है, जैसे मान लीजिए 2 की जगह हमें कोई चीज़ मान लिखना रहता है तो हम 2 की जगह लिख सकते हैं √2 गुने √2। √2 गुने √2 का मतलब क्या हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, ये √2 का स्क्वायर हो जाता है। √2 का स्क्वायर हो गया मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये मान जो है √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को √2 से गुना करेंगे तो देखिए अभी √2 को √2 से गुना कीजिए क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 -4 बराबर 0। अब ये 2 2 जुड़ जाएगा 4, और ये -4 बराबर 0। 0 से 0 जो है 0 बराबर 0, ये हमारा क्लियर मान हो गया। फिर हमको 2 का मान निकालना है, एक बारी तो हम x की जगह √2 रखे, एक बारी -2√2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बारी -2√2 रख देते हैं, तो x² प्लस √2x - 4 बराबर 0 है। तो क्या करेंगे, x² की जगह -2√2 रखना है, तो -2√2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2√2 मतलब रूठे में रहेगा फिर भी, इसीलिए अंदर कर दिए हैं, और -4 बराबर 0, ठीक है। अब हम आपको बता दें
कि 2 को स्क्वायर, जैसे देखिए अगर आप 8 का वर्गमूल निकालते हैं ना, तो ये इसका वर्गमूल होता है 2√2। 2√2 होता है कि नहीं होता? अगर आप कभी निकाले होंगे तो आपको मालूम होगा। तो हम 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो यही ना होगा, 8 हमारा होगा, 8 हो जाएगा ना। 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 8 हमारा हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है। तो स्क्वायर कर रहा है मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 2 होता है। 4 दूना 8। अब देखिए इसमें क्या है, प्लस है, एगो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 है तो 2 दूना, अभी 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, का है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देने वाली बात है, का है एगो रूट में पहले से है, एगो रूट में पहले से है, तो 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 ही ना होगा, एगो 2 पहले से हमारा है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 ना होगा, -4 -4। देखिए एक बार और हम आपको समझा दें, ये √2 पहले से ही, एक जगह हम फिर 2 रखेंगे, तो एगो रूट तो यहाँ पर मतलब माना है तो ये से गुना होगा, तो √2 को √2 से गुना करेंगे। मान लीजिए √2 है हमारा क्वेश्चन में, अब यहाँ पर हम x रख दिए, √2 है, तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, x की जगह ही रखना, फिर एगो मान तो हमारा बचा हुआ ना -2, तो -2 रखेंगे तो 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, यानी 0 बराबर 0। ये हमारा मान क्लियर हो गया। ठीक है, अतः x बराबर √2 कॉमा -2√2 समीकरण का मूल है, क्योंकि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आगे भी बनेंगे। चलिए मैं आपको बताते चलता हूँ 3 के, x - 2 × x + 2 बराबर 0, क्या बराबर जो है एक द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल होंगे? तो a + b और a - b का फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है, तो a + b और a - b या a - b × a + b बराबर होता है a² - b²। तो a² मतलब x² और 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्लियर है? अब देखिए x² बराबर 4, ये 4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x² बराबर क्या हो जाएगा? 8। 8 जैसे ही होगा तो ये स्क्वायर जैसे ही इधर आता है बराबर के इस बगल, तो रूट हो जाता है, इसीलिए या x बराबर क्या हो जाएगा? √8 हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा? √8 का वर्गमूल करेंगे तो +-2√2 होता है। ठीक है, क्योंकि रूट का मान हमेशा 2 में मान आता है, एगो प्लस में भी आता है, एगो मान माइनस में भी आता है, इसीलिए x बराबर क्या हो गया? 2√2 -2√2। हाँ, कह रहा है कि कितने मूल है, तो हाँ मतलब पूछ रहा है, देखिए कि क्या एक द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ। अब पूछ रहा है दूसरा का पार्ट में इसके कितने मूल होंगे, तो सीधे लिख देंगे इसके 2 मूल होंगे, या सीधे 2 मूल है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये तीसरा नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। तो चलिए हम अब आगे आपको ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है ये हम आपको करा देते हैं क्लियर कट। चौथे नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आपको बिहार बोर्ड 2012 में पूछा हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और आसानी से इसे बनाइए। ठीक है, कह रहा है कि x² बराबर 9 का हल समुच्च लिखें, यानी x² बराबर 9 का जितना भी हल होगा वो सारे के सारे हल को लिखें। तो ये हमारा क्वेश्चन है x² बराबर 9, तो यहाँ पर क्या करेंगे? x बराबर रूट का हो जाएगा, का है क्योंकि जैसे ही स्क्वायर बराबर किस बगल आता है तो रूट हो जाता है। क्या हो जाता है? अगर किसी मान के ऊपर स्क्वायर है तो बराबर की इस बगल जैसे ही आएगा तो वो रूट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? x बराबर यहाँ पर √9 हो जाएगा, x बराबर, और अभी अभी मैं आपको बताया हूँ कि रूट के अंदर का मान हमेशा प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो √9 का मान क्या हो जाएगा? प्लस भी हो जाएगा और माइनस भी हो जाएगा 3, यानी 3 और -3 इसका उत्तर हो गया। बस हमें यही लिख देना है। 2020 में ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे हुआ था। ठीक है, देख लीजिए आप 2020 में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान से आसानी से बनाएं। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन बन भी जाता है। ये VBI क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को नोट कर ले और आसानी से इसे बनाने की 2-3 बार प्रैक्टिस करें। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे क्लियर कट कराता हूँ। यहाँ पर देखिए समीकरण x + 2 और 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्च लिखिए, यानी जितने भी हल होते हैं सारे के सारे हल लिखिए। तो x + 2 हमारा यहाँ पर है, 3x - 1 बराबर 0 है, तो क्या करेंगे? इस x को पहले 3x में गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा, क्योंकि एगो x यहाँ पर है, एगो x यहाँ पर है, और गुना में x जुट जाता है, प्लस अब देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 × 6x हो जाएगा, हमारा 6x हो गया। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे आपको बता दें, अब जो हम करेंगे फिर x को -1 से गुना करेंगे, तो तुरबा है, माइनस के खाली फर्क पड़ेगा, माइनस तो रहता है, तो x को 1 से गुना कीजिए तो x रहेगा, और फिर 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 ये रहेगा, माइनस से तो माइनस खाली बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब 3x², 6x में से एगो x जाएगा तो 5x और -2 बराबर 0,
ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसे गुणनखंड तरीके से तोड़कर काहे नहीं इसका मान निकाले हैं। तो देखिए गुना करने पर हमारा 6 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम 3 दूना 6 करते हैं, तो 3 दूना 6, एक को माइनस में लेना है, एक को प्लस में लेना है, लेकिन हम जोड़ेंगे तो कैसे आएगा 5, नहीं आएगा। जब हम गुणनखंड तरीका से तोड़कर नहीं बना सकते इसे, इसीलिए हम क्या किए हैं, मूल के तरीका से एक्स वाला जो तरीका हमारा इस चैप्टर का है उसी तरीका से हम बनाए हैं। तो ए की जगह हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, यानी ये हमारा 3 हो गया, ये हो गया 5, बी ये हो गया हमारा सी, ठीक है। तो हम सबका मान लिख दिए हैं और डी का मान भी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आसान हो जाता है। तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, ए की जगह कितना 3 तो 3 रख दिए, और सी की जगह कितना -2 तो -2 रख दिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 4 कहाँ से आ गया सर, तो बता दें आपको कि 4 जो है आपके फॉर्मूले में ही है, ठीक है। तो डी बराबर हो जाएगा 50 25 और 4 थे 12 दूना 24, क्यों, क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 25 और 24 कितना हो गया, 49 हो गया, और 49 डी बराबर हमारा आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, एक माइनस बी प्लस माइनस रूट डी होता है, यानी ये को मान हमारा प्लस में आना चाहिए, ये को मान हमारा माइनस में आना चाहिए, क्लियर। तो डी का मान हमारा 49 है यहाँ, ठीक है, और ये हम यहाँ पर मान पर बैठा देंगे मूल के फॉर्मूला पर। तो एक बारी क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस ले लेंगे, एक बारी माइनस करके ले लेंगे, यानी यहाँ का मान जो है पिछला मान हम खाली हमारा चेंज होता है, बाकी हमारा कोई भी मान चेंज नहीं होता। ये पिछला मान जो होता है ना वही सिर्फ चेंज होता है, बाकी कोई भी मान चेंज नहीं होता। तो माइनस बी है तो -5, प्लस ले लिए तो प्लस, डी की जगह 49 हो गया, √49। दो ए की जगह कितना, ए की जगह हमारा देखिए ए की जगह 3 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 रख देंगे। तो -5 अब प्लस 49 का वर्गमूल जो होता है वो 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल जो होता है 6, यानी कि 36 को जो रूट में रहता है उसका वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। इस तरह 49 का 7 होता है। अभी -5 है 7 है, दोनों एक जाति का नहीं है इसीलिए नहीं जुटेगा। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 6, 2/6 को काटेंगे तो 1/3। अतः अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एक बार इसमें जो फॉर्मूला में था प्लस वाला था, प्लस वाला कर लिए। अब ये नीचे वाला माइनस जो है ना, वो माइनस वाला हमको करना ही है, ठीक है। 2 मान निकल कर आएगा और आंसर में आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं अब कह रहा है। तो प्लस वाला का मान हम निकाल लिए 1/3 है, अब माइनस वाला का मान निकालिए तो -5 -49, बाकी सब वही रहेगा, खाली यहाँ पर मान जो है ना हमारा चेंज होता है। तो -5 और 49 का वर्गमूल 7 होता है, -5 -7 -12, 2 3 6 का 6, 12/6, 6 को 12 से भाग करेंगे तो -2 मतलब। अतः x बराबर 1/3 और -2 हमारा मान आ गया है, ठीक है। आगे चलिए, रिक्त स्थानों को भरिए। समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल संख्याओं के समुच्चय में है। तो x² - 5 बराबर 0, तो x² बराबर क्या होगा, -5, जैसे ही बॉर्डर टपेगा तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉर्डर टपा मतलब ये प्लस हो गया, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो यानी x² बराबर 5 होगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर करना है कि x² बराबर 5, जैसे ही रूट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x², मतलब देखिए रूट को उधर भेजते तो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर को इधर भेजते तो रूट हो जाता है, इसलिए ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है, दोनों तरफ का ध्यान में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अब देखिए x बराबर √5 हो गया, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो हमको यहाँ खाली स्थान में भरना है। तो निम्न रिक्त स्थानों को भरिए। समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल, तो क्या करेंगे, 0 के मूल क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, हमको एक नंबरी में ऐसे ही डालना है, ठीक है। 7वें नंबर देख लीजिए, 7वें नंबर में तो अब हम क्या करेंगे, 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देख रहे हैं आप यहाँ पर। निम्नांकित द्विघात समीकरणों में कौन से समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा, ठीक है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय में पूछ रहा है कि कौन कौन से हल होगा। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है, देखिए इसमें कितने क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए, ठीक है। चारों को हमको बताना है। तो x² बराबर 5 अभी अभी हम बनाए ही हैं, x² बराबर 5, यानी x बराबर क्या होगा, जैसे स्क्वायर इधर आया तो रूट हो गया, तो x बराबर हो गया √5, यानी √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरह से हमको क्या करना है, x² बराबर 16/17 इसका निकालना है। तो चलिए x² बराबर 16/17 कर लेते हैं, स्क्वायर इधर गया तो रूट हो गया, 16/17 7, सॉरी 7 था, यहाँ पर 17 लिखा गया है, तो हम आपको बता दें कि 17 नहीं होगा, यहाँ पर 7 ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा जो है बाई मिस्टेक टाइप हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपके 16/7 ही है, यहाँ पर 16/7 ही है, हम 17 बोला गया था और 17 टाइप भी हो गया, ठीक है।
तो स्क्वायर इधर गया तो रूट हो जाएगा। रूट होने के बाद क्या होगा, 16 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 4 होता है और 7 का तो वर्गमूल होता नहीं, इसलिए 7 को रूटे में रखेंगे और परिमेय संख्या बटे अपरिमेय संख्या अपरिमेय ही होता है, इसलिए x बराबर क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा x इंटू एक्स माइनस टू बराबर 3 माइनस 2x। x को क्या करेंगे, x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x को -2 से गुना करेंगे -2x बराबर 3 माइनस 2x है। अब ये देखिए बराबर किस बगल मान बराबर है, बराबर किस बगल मान बराबर है, और ऐसे भी अगर बराबर किस बगल आते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 3 बचा, जैसे स्क्वायर इधर गया तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और रूट का मान यानी अपरिमेय संख्या है, तो इसका भी मान क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। अब हमको चौथा नंबर क्वेश्चन देखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है x + 1 और x - 1, a + b और a - b का फॉर्मूला करना है, यानी a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, एक्स स्क्वायर यू -1 प्रोडक्ट अब गया तो +1 हो गया, x बराबर क्या हो गया, √1। √1 का मान हमेशा 1 होता है, यानी प्लस माइनस में 1 होता है, इसलिए √1 जो है परिमेय संख्या के रूप में गिनती की जाती है, ठीक है, इसलिए इसका मान 1 आता है, ठीक है। अब हम आपको आगे बताते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन। समीकरण का केवल मूल समुच्चय लिखें। 4x² बराबर 1, तो 4x² बराबर 1, x² बराबर क्या हो जाएगा 1/4, x² बराबर 1/4 या x बराबर क्या हो जाएगा √1/4, जैसे स्क्वायर गया तो रूट हो गया, या x बराबर ±1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो +-1/2, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा +1/2 और -1/2, ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम चलते हैं, इसके दूसरा नंबर क्वेश्चन, x² - 16 बराबर 0 है, तो x² - 16 बराबर 0, x² बराबर क्या होगा -16 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ही x² इधर गया तो स्क्वायर जैसे ही जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट हो गया, और x बराबर क्या होता है +-4, यानी इसीलिए x बराबर क्या हो गया हमारा 4 और -4 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 का मान होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 3x² -12 बराबर 12, तो 3x², चलिए लाइन आ गया, 3x² बराबर 12 है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये 3 गुना में था तो भागा में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बटा में इसके चल जाता है, जो मान गुना में रहता है वो बटा में चल जाता है, और जो मान बटा यानी भाग में रहता है वो गुना में चल जाता है, जोड़ वाला मान घटाव में चल जाता है, घटाव वाला जोड़ में चल जाता है, यानी x² बराबर 12 और 3 को बटा में कर दी 12/3, x² बराबर 3 से 12 को काटेंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 3 चौका 12, तो 4 यहाँ पर लिख दिए, x² बराबर 4। अब जैसे ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाता है, तो रूट हो जाता है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा √4, और √4 का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 होता है और +-2 भी होता है, यानी 2 दूना 4, ठीक है। अब कहिएगा कि रूट का मान हमको मालूम नहीं कि रूट कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बता दूं, रूट हम आपको बताए हुए थे कि 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है, ठीक है, 9 का 3 होता है, इसी तरह से 16 का 4 होता है, यानी उसी संख्या को उसी से गुना करते हैं, 2 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया 4 हो गया। उसी तरह से क्या कहते हैं, 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 होता है, हमको रूट अपने आसानी से बना सकते हैं, तो x बराबर क्या होगा +-2 हो गया, यानी x माने को 2 होगा, एगो -2 होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका जल्दी आ रहा है, 9 से लेकर 14 तक प्रश्न का हल, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जल्द ही मैं 9 से लेकर 14 तक का हल करूंगा, क्योंकि मैं छोटा छोटा वीडियो बना दिया हूँ, अभी भी ये वीडियो बनाया हूँ तो 42 मिनट का वीडियो बन गया है मात्र 8 सवाल को बनाने के लिए, क्योंकि मैं समझा देता हूँ, मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ और उसी की वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। और मैं आपसे मतलब मुझे जो है मेरा कोचिंग है वो कोचिंग चलाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, इसी की वजह से मैं वीडियो बना दिया हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।